आप सबका एक बारी फिर से स्वागत है जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। और मेरा ईमान है हालेलुया कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमें चलाने वाला है। और उससे भी बड़ी बात जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि हालेलुया कि जो परमेश्वर ही है जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम मिलके एक बारी हम फिर से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के कलाम से सीख सकते हैं, एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकते हैं। और मेरा ईमान है हालेलुया आने वाले समय में देखेंगे हालेलुया कि किस तरह परमेश्वर जिंदगियों को छुएगा, परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को आशीषित करेगा हालेलुया, अपने लोगों को बढ़ाएगा हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हालेलुया। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं पास्टर जैमोन जो हमारे अगुए हैं, जिनकी अगुवाई में हम लोग यहाँ पे सेवकाई करते हैं हालेलुया। साथ ही साथ ब्रदर इमैनुअल हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली इंडिया से। ब्रदर इट्स गुड टू सी यू, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे हालेलुया। और भी हमारे तमाम भाई बहन जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से, आप सभी का स्वागत है जीवित परमेश्वर की हजूरी में। आमीन हालेलुया। तो कुछ वचनों के ऊपर मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया पिछले दिनों में, वो ये है कि जो यूहन्ना 15 है उसकी पहली दूसरी तीसरी आयत मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ मेडिटेट करेंगे, कुछ मनन करेंगे। आमीन हालेलुया। यूहन्ना उसका 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 2 3। आमीन हालेलुया। तो मैं पढ़ूंगा आप सबके लिए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमीन हालेलुया। तो यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। आमीन हालेलुया। जो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम मुझ में लगी हुई अलग अलग डालियां हो। आमीन हालेलुया। तो जो यहाँ पे जिस बात के ऊपर मैं आज एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, जिस बात के ऊपर मैं गौर करना चाहता हूँ हालेलुया, कि जैसा कलाम बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, जैसा कि मैं पहले भी इस बारे में बात करता हूँ, जो परमेश्वर का कलाम है वो बहुत सिंपल है, साधारण है, और आपके और मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए लिखा हुआ है। ये मछुआरों के द्वारा लिखा गया है, टैक्स कलेक्टर के द्वारा, और जिनके बारे में बाइबल कहती है जब परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा था, हम लोग देखते हैं रसूलों के कर्तव्य में, प्रेरितों के काम में। तो जब वो देख रहे थे कि वो पत्रस हजारों लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था, तो वो बोलते कि ये वही नहीं है जो अनपढ़ लोग हैं हालेलुया, गैर यहूदी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ मछलियां पकड़ने वाले हैं। जी, ये उन्हीं साधारण लोगों के वसीले से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की एक आदत है, बाइबल हमें बताती है हालेलुया कि उसने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि जो इस दुनिया के बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको शर्मिंदा करे। परमेश्वर ने इस जगत के तुच्छों को चुन लिया ताकि वे जो इस दुनिया के बड़े लोग हैं उन्हें शर्मिंदा कर सके हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की को ये अच्छा लगता है हालेलुया कि जब वो किसी को इस्तेमाल करता है हालेलुया, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि उसमें कोई काबिलियत नहीं है। उस गधे को मालूम है मेरा कोई वजूद नहीं है, आज तक मेरे को किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने मेरे को सूखी घास भी नहीं डाली, और आज जब यीशु मेरे ऊपर बैठ गया है तो क्या है, लोगों ने अपने कपड़े तक उतार के क्या उसके सामने बिछाना शुरू कर दिया। तो आज आज उसी तरह के गधों की आज परमेश्वर को आवश्यकता है, जो ईमान से चले, ना तो अपनी बुद्धि से। उसने कहा तो अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से उसके ऊपर विश्वास करना। जो धर्मी व्यक्ति है वो कैसे ईमान के वसीले से चलता है। तो उसी चीज के ऊपर मैं जो गौर करना चाहता हूँ हालेलुया, कि परमेश्वर ने कहा कि मैं एक डाली हूं
मैं एक दाखलता हूं और तुम, हम सब उसमें लगी हुई एक डालियां हैं। आप सब ने अंगूर का झाड़ देखा हुआ है। अंगूर की जो वेल होती है, ग्रेप वाइन जिसे बोलते हैं, वो जो ग्रेप वाइन होती है ना, वो अगर तो फल देती है तो लोग उसे लगा के रखते हैं, और यदि वो फल नहीं देती तो वो किसी काम की नहीं है। इसीलिए आगे यदि हम कलाम में पढ़ें, आगे की जो इसकी आयतें हैं, वहां लिखता है कि जो डाली फल नहीं देती वो काट दी जाएगी और उसको क्या, आग में झोंक दिया जाएगा। और आग में भी यदि वो झोंकी जाए तो वो कुछ मिनटों की मेहमान है, वो कुछ मिनटों के लिए गर्माहट देगी, कुछ मिनटों के लिए उस पे आप कुछ पका सकते हैं या हल्का फुल्का सा कुछ काम कर सकते हैं, बाकी उसका कोई काम नहीं है उसके अलावा। मतलब आप उस पे एक, आपको एक डिश बनानी है, आपने बिरयानी बनानी है, आपने चिकन करी बनानी है, आप नहीं बना सकते उस अंगूर की, जब उसको अंगूर की जो झाड़ है सूख जाती है, जिसको चूल्हे में डाल दिया या आग में डाल दिया, नहीं, क्योंकि उसमें ना तो उससे कोयला बनेगा, ना ही उसमें गर्माहट रहेगी, और वो जल के क्या, खाक हो जाएगी। इसी तरह से जिस जिसने मसीह यीशु को अपना लिया है, जिस जिसने यीशु मसीह के स्वाद को चख लिया है, जिस जिसने यीशु मसीह से वास्ता रख लिया, अपना रिश्ता स्थापित कर लिया है, यदि वो आज सोचे कि वो परमेश्वर से अलग होके वो कुछ कर सकता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वचन के द्वारा कि हम भी उसी झाड़ के समान है, अंगूर की झाड़ के, कि ना तो हम किसी काम के हैं, ना ही हम परमेश्वर के काम के हैं। यदि हम परमेश्वर के काम नहीं आए तो ना हम तो दुनिया के काम आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो दुनिया का काम है, बाकी सब चीजें, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, आपको डिग्रीज चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपके पास बहुत कुछ, आपको माल चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या, उससे जुड़े रहना है, उसके साथ अड़े रहना है, उसके साथ खड़े रहना है। हालेलुया। तब परमेश्वर की काबिलियत से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि शैतान आपको मूर्ख बनाए कि नहीं बेटा, तेरे को परमेश्वर में चलने से कुछ नहीं मिलेगा, तुझे वचन पे चलने से कुछ नहीं मिलेगा, तू ऐसा कर, वो देख वो दुनिया के लोग कैसा काम कर रहे हैं, देख अपने पड़ोसी को, देख अपने भाई को, देख उस रिश्तेदार को, वो तो परमेश्वर को नहीं जानता लेकिन कितना फलवंत है। परमेश्वर को उससे मायने नहीं रखता कि तुम्हारा रिश्तेदार कितना फलवंत है, परमेश्वर को मायने नहीं रखता तुम्हारा पड़ोसी कितना फलवंत है, लेकिन आपको ये देखना कि क्या आपके पड़ोसी को वचन मिला है, क्या उसने जैसे आपने परमेश्वर को चखा है उस तरीके से परमेश्वर को चखा है। तो आपको ये चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी उसी पाप में हैं, आपका पड़ोसी भी उस पाप में है, लेकिन जो पाप, आप भी वही पाप कर रहे हैं, आपका पड़ोसी भी वही पाप कर रहा है, लेकिन जो सजा आपके लिए है, मैं कह सकता हूं वचन के एक्सपीरियंस से कि आपकी सजा बड़ी होगी उससे, क्योंकि उसको वचन का नहीं पता है। आप वचन को जान के भी यदि गुनाह में है, पाप में है, या परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, तो आपकी सजा, उसने कहा कि जिसको जितना मिला है उससे उतना ही क्या मांगा भी जाएगा। द मच इज गिवन द मच विल बी आस्क्ड। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं ना, कंपनी में यदि आप लोग हायर करते हैं, हम लोग सभी अलग अलग कंपनीज में काम कर चुके हैं, जो व्यक्ति होता है ना, जो नया नया कंपनी को ज्वाइन करता है, यदि उससे कोई गलती हो जाए ना, तो जो उसका मैनेजर या सुपरवाइजर या उसका अरबाब उसको छोड़ते कोई नहीं है, नया नया है कंपनी में, इसको कुछ मत करो, लेकिन उसको वार्न कर दो कि आगे से ऐसी गलती ना हो, आगे से केयरफुल रहे। वही वही गलती यदि जो आदमी 3 साल से काम कर रहा है उस कंपनी के अंदर, अगर वो उसको करता है उस गलती को, तो हो सकता है उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। भाई तुझे 3 साल हमने तेरे ऊपर इन्वेस्ट करे हैं, 3 साल से हम तुझे सिखा रहे हैं, और ये गलती हम तुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते। हो सकता है कि उसको टर्मिनेशन मिले, फर्स्ट वार्निंग मिले, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के साथ ये मैं बता सकता हूँ कि उसकी सजा है जो उसको बड़ी मिलेगी, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशंस उसके अरबाब की ज्यादा है, उससे एक्सपेक्टेशंस उसके बॉस की ज्यादा है। हालेलुया। तो यदि आज परमेश्वर ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर के कलाम को सुन चुके हैं, आपके ऊपर एक खुदा के दास ने काम किया है, आपके ऊपर आपके परिवार ने काम किया, आपकी कलीसिया ने काम किया है, और उसके बाद
आप हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो आप सोचे कि परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ लगाओ ना, जिन्होंने सिर्फ़ आपको कलाम दिया, एक खुदा के खादिम है, उन्होंने आपको कलाम दिया, एक चर्च के भाई हैं, उन्होंने आपको कलाम दिया, लेकिन जिसने अपने बेटे को आपके लिए क्रूस पे चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया, खून बहा दिया, सब कुछ कर दिया, उसको कितना। इसीलिए बाइबल बताती है कि जब यदि तुम जानकर भी, कलाम को जान के भी गुनाह में पड़ते हो, परमेश्वर से दूर जाते हो, तो तुम परमेश्वर के ऊपर शर्मिंदगी लेके आते हो। इसे यू आर ए डिसग्रेस टू, यू ब्रिंग डिसग्रेस टू द नेम ऑफ क्राइस्ट। वो कहता है कि तुम उसको दोबारा क्रूस के ऊपर चढ़ा देते हो, ऐसा पौलुस फरमाता है अपने कलाम के अंदर। तो एक बात तो पक्की है और ये जांची है, परखी है, कि हम परमेश्वर से अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए शायद जो यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि मैं क्या हूं, मैं एक दाखलता हूं, मैं एक अंगूर की डाली हूं और मेरा पिता किसान है। बेशक कुछ और लकड़ी का एग्जाम्पल लिया होता ना, तो हम क्रिश्चियंस के पास कुछ स्कोप था। यदि कोई आम का पेड़ ले लिया होता है, जैतून का पेड़ ले लिया होता, तो हो सकता था आपसे कोई, आपका बेड बन जाता, तो आप कोई उसके ऊपर सो सकता था, उसकी अलमारी बन जाती, उसका कुछ ना कुछ काम आ जाता, उसका क्रिकेट का बल्ला बन जाता, कोई क्रिकेट खेल लेता उससे, वो लकड़ी कहीं ना कहीं काम आ जाती। एटलीस्ट उसको जला के 2-4 टाइम का लोग खाना खा सकते थे। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने अंगूर की डाली का कि यदि तो हम परमेश्वर में हैं, हम फल ला रहे हैं, परमेश्वर हमें छाटेगा, परमेश्वर हमें और फलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पिता की महिमा इसी में है कि हम मसीह यीशु में फलवंत हो और मसीह यीशु में रह के फलों को लेके आए, क्योंकि पिता की महिमा उसी में है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम पांचवी आयत में यदि पढ़ू यहाँ पे, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है वह, मैं उसमें, और वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कुछ भी में सब कुछ आ गया, उसमें बिजनेस आ गया, उसमें जॉब आ गई, उसमें आपका परिवार आ गया, उसमें सब कुछ आ गया। उसने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इंग्लिश में लिखा है विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। नथिंग मीन्स नथिंग। मैं जब एक दिन बात कर रहा था इसी के बारे में, तो मैं जोसाया से पूछा हम लोग क्या करते, बोलता कि नथिंग का मतलब, बोलता जीरो थिंग। तो वही है कि जीरो थिंग, हम बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी, उस कुछ में सब कुछ आ गया। आमीन। और यदि हम आगे जाते हैं, इसकी आगे हम पढ़ें, हालेलुया, जीसस हालेलुया। और 7वीं आयत यदि हम पढ़ें, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो कुछ मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। तो यदि यहाँ पे हम देखें, एक परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ के इसी कलाम के अंदर 5वीं आयत में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने हुए हो तो तुम जो कुछ भी मांगो, व्हाटसोएवर। एक जगह है कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर से अलग होके, और दूसरी जगह कहता है कि उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है। उसने कहा व्हाटसोएवर। अब व्हाटसोएवर इतना बड़ा शब्द है इंग्लिश का। व्हाटसोएवर मींस कुछ भी। अब आपके व्हाटसोएवर में आपका बिजनेस भी आ गया, आपकी सेवकाई भी आ गई, आपकी फैमिली भी आ गई, आपकी नौकरी आ गई, आपकी स्किल्स आ गई। व्हाटसोएवर, जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम में मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और आगे उससे भी खूबसूरत चीज लिखी है। उसने कहा जैसा पिता मुझ 8वीं है, मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ। आज हमें जांचने की जरूरत है कि क्या हमारी जिंदगी में फ्रूट्स हैं या नहीं है, क्या हमारी जिंदगी में फल है
या नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यदि फल नहीं है तो इसका एक ही मतलब है कि हम परमेश्वर में बने नहीं हुए। सिंपल है ना। उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सा फल लेके आओगे और उसी में मेरे पिता की महिमा भी है। और यदि हम अपने जीवन को जांचें, यदि आज हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं है तो इसका मतलब है हमें जांचने की जरूरत है कि हम परमेश्वर में बने हुए हैं या हमारा जो रिश्ता है वो बनावटी है या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ रियल है। हालेलुया। तो आज जांचें आप अपने पिछले समय को, पिछले महीने को, पिछले साल को, पिछले हफ्ते को, कि क्या हमारी जिंदगी में फल है या नहीं है। क्योंकि यदि हम बोलते तो है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से जलाल ले, लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मेरे को जलाल तभी मिलेगा जब तेरी जिंदगी में फल होंगे। 8वीं आयत कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो चेले बनने की भी शर्त यही है कि जिंदगी में फल होने चाहिए। अब फल किसी ना किसी तरीके से होने चाहिए। या तो आप लोगों को सुसमाचार दे रहे हैं, आप इवेंजलिज्म कर रहे हैं, आप इनविटेशन भेज रहे हैं लोगों को, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं लोगों के लिए, वो आपके ऊपर अलग अलग बुलाहट है परमेश्वर की। यदि आज आप प्रचार नहीं कर रहे, यदि आज आप सेवक वचन की सेवकाई नहीं कर रहे, आप चंगाई की सेवकाई नहीं कर रहे, आप घर में बैठ के दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं। आप जो आज ये मीटिंग फॉरवर्ड की जाती है इसको आप 10 लोगों को भेज सकते हैं। उससे यदि एक भी रूह बच जाए तो वो फल आपके अकाउंट में दाखिल होता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उस फल के साथ, उस डाली के साथ कौन कनेक्ट करा रहा है, आप करा रहे हैं उसके साथ। और ऐसा बहुत सी बारी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आया प्रभु में, एक सिस्टर ने मेरे को, मेरी कजन सिस्टर थी, उसने मुझे इतना बोला, मैं उससे इधर ही दुबई में, अबू धाबी में मैं रहता था और मैं उससे मिलने आया हुआ था, और मुझे उसने इतनी बारी बोला कि तुझे इस चर्च को ऑनलाइन अटेंड करना करना है। और मैंने कहा करेंगे, और मैं ये करता हूँ। मैंने उसको बड़े बहाने लगाए। मैं तब प्रभु में नहीं था, 2017 की बात कर रहा हूँ। और उसने मुझे कम से कम नहीं तो बहुत बारी बोला होगा, और हम लोग, जैसे मैं उससे 6-7 मतलब 6-7 घंटे हम साथ में थे। और उसने मुझे इतनी बारी, हम टैक्सी में जा रहे हैं, मुझे कि नहीं, इस पास्टर को जरूर आपने अटेंड करनी है मीटिंग, इसको सुनो, आपको समझ आएगा। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं फलाने पास्टर को सुनता हूँ, मैं कभी कभी ये मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं इस चर्च में चला जाता हूँ, ऐसा मैं उसको बहुत बहाने बता रहा हूँ। तो आखिरकार नो, फिर मैंने कहा यार ये पूछेगी फोन करके बार बार मुझे कि कल सुना नहीं सुना, मीटिंग अटेंड करी नहीं करी। मैंने इस वजह से वो मीटिंग को अटेंड किया ऑनलाइन, और उसके बाद मेरे परमेश्वर ने जिंदगी बदली, मुझे नशों से आजाद किया, हर एक बुराई से आजाद किया, सिर्फ ऑनलाइन। उसके बाद बपतिस्मा लिया मैंने। तो इसी तरीके से यदि आज हम फॉलो अप करते हैं, किसी को कलाम भेज रहे हैं, किसी को इनवाइट भेज रहे हैं, हालेलुया, तो हमारी जिम्मेदारी है हम लोग फॉलो अप करें। यदि इसी तरीके को हम जब सीरियसली कर रहे हैं छोटे काम को, तभी परमेश्वर हमें क्या, तो उसने कहा जब तू छोटे में वफादार है तो मैं तुझे बहुत सी बातों पे अधिकारी ठहराऊंगा। तो आज हमें हमें इसे एक प्रिविलेज का मौका समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, या परमेश्वर ने हमें अभी, पहले अजमान में रहते थे हम लोग, तो वहां पे क्या था कि ट्रांसपोर्ट का मसला है, लोगों के पास 10 बहाने थे। और मैं शुक्र करता हूँ हमारे चर्च के कुछ भाई लोग ऐसे हैं यहाँ पे अलकूज में, वो क्या करते हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा मेट्रो कार्ड रखे हुए हैं अपने पास, कि यदि किसी को चर्च के लिए इनवाइट करना है तो बोलेगा मेरे पास किराया नहीं। अरे भाई तुझे किराया खर्चने की जरूरत नहीं है, हम तुझे लेके भी जाएंगे, हम तुझे छोड़ भी देंगे, हम तेरा किराया भी दे देंगे। ऐसे भी भाई लगे। तो वैसा मन हमारे अंदर यदि परमेश्वर दे, यदि हमारा मन है परमेश्वर के कामों के लिए, वैसा परमेश्वर हमें कनेक्ट भी कराएगा वैसे लोगों के साथ। तो आज हमें देखें कि अब फलों का मतलब ये यही है कि हम कितने फलवंत हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। क्योंकि एक चीज तो हमने यहाँ से सीखी कि यदि हम परमेश्वर से अलग हटके यदि हम सोचे कि हम ये काम धंधा कर लेंगे, इस काम में बहुत स्कोप है, इस काम में बहुत डिमांड है, आज एआई का जमाना है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। बेस्ट टेक्नोलॉजी सीख लो, आपके पास बेस्ट डिवाइस हो, आपके पास बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो,
कुछ नहीं होगा। आप चिक-फिल-ए एक कंपनी है, वो कंपटीशन देना चाहते थे किसको? मैकडॉनल्ड्स या केएफसी को। वो उनको कंपटीशन देना चाहते थे। और वो एक क्या है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक बिलीवर है। उसने कहा कि मेरे को भी एक ऐसी कंपनी खोलनी है जैसे केएफसी है, मैकडॉनल्ड है। और जब उसने वो कंपनी खोली, बड़े-बड़े लोगों को हायर किया, तो उसने एक हिदायत दी उनको कि सब कुछ तय करो, लेकिन बाइबल कहती है कि एक दिन मुझे भी आराम करना है, एक दिन मेरे लिए भी वर्शिप का ठहराया गया है। संडे को हम अपना रेस्टोरेंट बंद रखेंगे। संडे को हम अपना रेस्टोरेंट बंद रखेंगे। क्यों? उसने कहा कि परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया है और इस तरह मैं चाहता हूं कि मैं भी आराम करूं, मैं भी परमेश्वर के घर जाऊं और मेरा जितना स्टाफ है वो परमेश्वर के घर जाए और जिसको भी वो मानते हैं वो प्रभु को माने। उसके जो लॉजिकल लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उसने कहा कि भैया तुम अपनी बाइबल को साइड पे रखो, बिजनेस की तरफ ध्यान दो। बिजनेस बाइबल के हिसाब से नहीं चलता। उसने कहा नहीं, मेरा पैसा है, मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर को, और बिजनेस मैंने बोला संडे ऑफ है, बाकी स्ट्रेटेजी तुम्हें जो डालनी है डालो, मुझे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन संडे को मेरा रेस्टोरेंट बंद रहेगा तो रहेगा। नहीं नहीं, वो डेटा निकाल के लेके आया कि नहीं भैया संडे तो 60% हमारी क्या सेल होती है। आज यदि आप चले जाएं मॉल में, केएफसी, मैकडॉनल्ड में, सैटरडे संडे ये लोग भरे रहते हैं। संडे को कोई भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, 60 to 70% जो उसका रेवेन्यू है, जो पैसा वो कमाते हैं, वो संडे को कमाते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं, परमेश्वर पहले। उसने कहा मैं परमेश्वर का आदर करूंगा, परमेश्वर मेरा आदर करेगा। आज भी वो लोगों के 4000 आउटलेट्स हैं वर्ल्ड वाइड। आप बिजनेस इनसाइडर, आप इंटरनेट पे खोल के देख लो, वो मैकडॉनल्ड से कई गुना ज्यादा पैसा कमाता है, केएफसी से कई गुना ज्यादा पैसा कमाता है सालाना, लेकिन संडे बंद रहते हैं वो लोग। तो एक बहुत बड़ी सीख है, हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग सोचते हैं कि कभी-कभी हम परमेश्वर से अलग होके कुछ कर सकते हैं। जो बरकत है वो मसीह यीशु में है। जो बरकत है वो मसीह यीशु के साथ जुड़े रहने से, वो किसी स्किल में नहीं है, वो किसी कंपनी में नहीं है, वो किसी चीज में नहीं है। अभी मैं आप सबको एनकरेज करने के लिए गवाही देना चाहता हूँ। अभी जैसा यहाँ पे जो रीजनल टेंशन थी, जो वॉर शुरू हुआ, तो हमारी कंपनी से बहुत से लोगों को निकाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे हुआ, तो ऐसे लिस्ट बन रही थी, ऑनर्स मीटिंग थी, सब कुछ 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 चल रहा था। पहले कहीं से मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना कि कहीं से भैया कि तेरा भी नाम है, तेरे को भी टर्मिनेट कर देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा जो डिसीजन है वो ऊपर से आएगा, कर देंगे तो कोई बात नहीं। और मैंने मियामीन के साथ शेयर किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग एक्साइटेड हैं कि कैसे चलाएगा प्रभु हमें आने वाले समय में। फिर उसके बाद ये मुद्दा नहीं हुआ ऐसा, फिर उन्होंने बोला कि फिर मेरे से पूछा कि यदि हम आपको 3.5-4 महीने अनपेड दें तो ठीक रहेगा। आई सेड इट्स ओके। मैंने इतना बोला, मैंने कोई उनके साथ रिक्वेस्ट नहीं करी, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो मेरे बॉस ने बुलाया मुझे, बोला कि आपको 3.5 या 1 जून से लेके सितंबर तक 4 महीने आपको अनपेड रहना पड़ेगा। और ऐसा मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। बोलते कि ये सही रहेगा आपके लिए, मैंने कहा इट्स ओके। फिर लेकिन मैंने एक प्रभु से एक बात बोली, प्रभु अगर तू चाहता है कि मैं टर्मिनेट हूं तो मैं बहुत खुशी से वो टर्मिनेशन लेने के लिए तैयार हूं। यदि तू चाहता है मैं अनपेड जाऊं तो मैं उसके लिए भी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा डिसीजन तेरी तरफ से आना चाहिए, इनकी तरफ से नहीं होना चाहिए कि क्या इनकी मीटिंग है, क्या मुद्दा है। फिर मेरा बॉस ने मेरे को थोड़ा-थोड़ा बताया, उसने बोला कि हमारी मीटिंग हुई, पूरा दिन डिस्कशन किया, व्हाट वी नीड टू, क्या करना है मुकेश के साथ, इसको रखें, इसको ऐसा करें, वैसा करें। फिर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे फिर से पूछा कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आपका आउटलेट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो मुझे हमें आपको अनपेड भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक्साइटेड रहना है, हमें डरना नहीं है उसमें। हमें क्या है आदमी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है हमें उस समय में। आज हम लोग बेस्ट परफ़ॉर्म कर रहे हैं और हम लोग अपने पूरे होटल को रन कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, और उनका सैटरडे और संडे का हम पूरा हमारा डिवीज़न है, हम लोग उनका रोस्टर बनाते हैं कि संडे को आपको काम करना है, आपको कहाँ काम करना है, क्योंकि हम लोग एक ड्राइविंग पॉइंट बन गए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से।
परमेश्वर की दया से, और हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये कि कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि यदि हमारा डिसीजन हमने उस पिता को बोल दिया कि क्योंकि उससे बेहतर केयर हमारी कौन कर सकता है। और हमें मालूम है यदि आज हम किसी के सामने गिड़गिड़ाएं भी, कुछ उल्टा सीधा करें, इधर उधर राजी हो जाएं हर चीज के लिए और परमेश्वर से दूर हो जाएं, तो वो सब चीजें बेकार है। और हम लोग एक्साइटेड थे। मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था कि आज मैं देखना मैं एक्साइटेड हूँ कि क्या करेगा इन 3-4 महीने में परमेश्वर, हमें किस तरीके से चलाएगा। हम लोग और मिनिस्ट्री में काम कर सकते हैं, हम सेवकाई कर सकते हैं, कि कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग, लेकिन एक ईमान था कि परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से चलाएगा। और एक कलाम भी दिया परमेश्वर ने कि जो धर्मी जन है वो खजूर की नाई फलेगा फूलेगा। हालेलुया। क्योंकि जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो खजूर का पेड़ है वो क्या है, उसको अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती, वो डेजर्ट के बीच में उगता है। तो आज हमें अच्छी कंपनी की जरूरत नहीं है, अच्छी चीजों की जरूरत नहीं है, अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। एक ही चीज की जरूरत है आज, धार्मिकता में चलने की, परमेश्वर के में बने रहने की, परमेश्वर में अड़े रहने की। और फिर बाकी परमेश्वर का काम है, क्योंकि वचन बताता है कि जो बढ़ाने वाला है वो परमेश्वर है, जो ऐड करने वाला है वो परमेश्वर है। हालेलुया। कोई पानी देता है, कोई रोकता है, और क्या बढ़ाता कौन है, वो परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी अपने अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है। हालेलुया। जो आज हमें जिस चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम परमेश्वर में बने हुए हैं या नहीं बने हुए। हालेलुया। आज हमें इसी चीज के ऊपर गौर करने की आवश्यकता है कि हम कितने परमेश्वर में बने हुए हैं, हम कितना फल लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कितना परमेश्वर के कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके हृदयों और गुर्दों को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है, जांचता है कि आप कोशिश कर रहे हो। आपके जब आप कोशिश कर रहे हो, हालेलुया, परमेश्वर आपको बल देता है, परमेश्वर आपको राइट ट्रैक देता है, राइट कनेक्शंस देता है, और आप उस तरीके से परमेश्वर में आप बढ़ते जाते हो, और आप देखते हो कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर फलवंत करता जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम सोचें कि कुछ ऐसा होगा और एकदम से कुछ ना कुछ, क्योंकि जो बीज का जो प्रोसेस है वो ऐसा है। क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी, आपने देखा होगा आपके घरों में ना, जो माँ बाप हैं वो, आपने सुना कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो नट्स होते हैं, उनको बोलते हैं भिगो के खाया करो। सुना है आपने? इसके पीछे जो साइंस होती है ना, वो ये होती है कि वो इसलिए है क्योंकि जब तक इसमें नमी नहीं आती ना बीज के अंदर, ये सूखे हुए बीज है ना ये, इसमें जब तक नमी नहीं आती ना, तब तक ये आपके शरीर में काम नहीं करता है। और जब तक वो मरता नहीं है, पानी के अंदर डूबता नहीं है, उसमें नमी नहीं आती। इसी तरीके से जब तक कोई बीज जमीन के अंदर जाके जब उसमें नमी आती है, जब वो मरता है, फिर उसमें अंकुरित पैदा होता है, और उसके बाद उसको धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है, फिर उस पे फूल आने शुरू होते हैं। और जब वो फूल आते हैं, बाइबल बताती है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में, सब उपदेशों में, कि जो छोटी लोमड़ियां वो फूलों को नाश करने की कोशिश करती, जो छोटी लोमड़ियां हैं वो क्या है, वो आपके फूलों को नाश करने की कोशिश करती हैं। तो बहुत बारी जिंदगी है कि परमेश्वर, फूल आते ही हैं हमारी जिंदगी में और हम एक जगह पे गिर जाते हैं। परमेश्वर आपकी कोई वो बहुत किसी ना किसी तरीके से आता है शैतान। आपने परमेश्वर में चलना शुरू किया, वचन पढ़ना शुरू किया, दुआ शुरू करी, फूल आपकी जिंदगी में आना शुरू हुए। फिर एक काम ऐसा हो गया, क्योंकि मसीह जिंदगी ऐसी है, आपको मालूम ना, सांप सीढ़ी, आप चल रहे हैं चल रहे चल रहे, एक बारी शैतान ने काटा, क्या होता है, एकदम से नीचे लेके आता। आप ऊपर चढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जैसे ही एक गुनाह किया, जैसे ही आप शैतान का खाना बन गए, क्या होता है कि वो नीचे आ जाते हैं आप वैसे के वैसे। क्योंकि उसको भी शैतान को करना है ना कुछ, वो आराम से नहीं बैठेगा। मैं थोड़े दिन पहले पास ही कर रहा हूँ कि जो आज सीज फायर, अभी तो सीज फायर हट गई है, जो सीज फायर है क्रिश्चियन लाइफ में नहीं चलती है। हमारा जो युद्ध है वो लगातार है, 12 महीने का है, 24 घंटे का है, 7 दिन का है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रेयर विदाउट सीजिंग। जो हमारा युद्ध है वो लगातार है, वो चलता रहता है। तो आज निरंतर हमें उसमें, और जैसे ही हम लोग उसमें ठंडे हो गए, शैतान आएगा, वो एक बाइट मारेगा, और जैसे हम सांप सीढ़ी में देखते हैं ना,
वो तुरंत हमारे को डाउन लेके आ जाता है। कितने कितने नंबर डाउन आ जाते हैं। आप 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप करके 10 सीढ़ी चढ़ी, वो एक डंक मारा गया, क्योंकि बाइबल बताती है जब हम बाड़े से बाहर जाते हैं, वचन से बाहर जाते हैं, तो क्या है, अय्यूब की किताब बताती है कि सर्प डसेगा ही डसेगा वो, और तभी हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो आज हमें देखना है, परखना है, निरंतर प्रार्थना में इसीलिए बने रहना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। और हर एक जो परीक्षा पाप से है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन परमेश्वर आपकी परीक्षा गलत तरीके से नहीं लेता है। ही इज अ जस्ट गॉड, वो एक न्यायी परमेश्वर है। कई बार हम बोल देते हैं कि ये परीक्षा हमारे जीवन में परमेश्वर की तरफ से है। नहीं, हर परीक्षा परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। बहुत सी हैं पाप की तरफ से आती हैं। कई जगह पे आपको कॉल नहीं करना, आप कॉल कर रहे हैं। कुछ किसी रास्ते पे आपको नहीं जाना, आप वहां जा रहे हैं। कुछ दोस्तों से आपको नहीं मिलना, आप वहां जा रहे हैं। किसी गॉसिप में आपको हिस्सा नहीं लेना है, हम लोग फिर भी चले जाते हैं। नहीं, मैं ना सिर्फ सुनूंगा, मैं बोलूंगा नहीं किसी के खिलाफ भी ना। अरे भाई, तेरे सुनने से भी तो फर्क पड़ता है ना, तेरे देखने से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें लिखा है तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर निर्मल है। क्योंकि जो हम देखते हैं उसको हम कैप्चर करते हैं हमारे अंदर। इसीलिए बाइबल बताती है कि सावधान रहो कि क्या सुनते हो, और चौकन्ने रहो। आजकल आप सुनते हैं हमारे चर्च में बार बार पास्टर जी बोलते हैं कि मेक श्योर क्या हम बात कर रहे हैं वो ग्रेसफुल होना चाहिए, किसी को बिल्ड करने वाला होना चाहिए, किसी को एनकरेज करने वाले होने चाहिए। जब से आप देखेंगे ये साल शुरू है, पास्टर जी इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो आपके शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एक दूसरे से मिलते हो, जब आप अपने परिवार से मिलते हो, आप अपने पति से, अपनी पत्नी से बात करते, जो आपके शब्द है वो एक दूसरे को बिल्ड करने वाले होने चाहिए, ग्रेसफुल होने चाहिए, वेल सीजन होने चाहिए, ना कि किसी को डिस्ट्रॉय करने वाले। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ताकतवर चीज है। इसमें क्या है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। तो आज हमें, मैं जो आपको कहना चाहता हूँ ये कि एक चीज आप क्लियर करके रख लो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रख लो कहीं पे भी, कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। और एक तरफ लिख के रख लो कि परमेश्वर के यदि मैं साथ चल रहा हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ संभव है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। बाइबल बताती है ना कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल दोज हु बिलीव। विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करके उस पे चलने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो आज हम जांचें अपने आप को, परखें अपनी जिंदगी में फलों को, हम देखें। क्योंकि अधिकतर एक एक्सक्यूज हम लोग सुनते हैं, और उसके बाद मैं खत्म करूंगा, कि परमेश्वर मेरे दिल को जानता है, मेरे हृदय और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो मायने नहीं रखता लोगों के सामने मेरा बिहेवियर कैसा है, काम की जगह पे मेरा बिहेवियर कैसा है, या एक्शन कैसा है, जहां मैं रह रहा हूं वहां पे मेरा बिहेवियर कैसा है। नहीं, बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर आपके हृदय और गुर्दों को जानता है, लेकिन जो आपका पड़ोसी है, जो आपका कोवर्कर है, वो आपके हृदय और गुर्दों को नहीं जांचता। वो आपके एक्शन को जांचता है, आपके बोलने को जांचता है, आपके काम करने को जांचता है, हर चीज को। आपका जो पड़ोसी है वो ये देखता है ना, भैया क्या हो रहा है आपके घर पे। यदि मान लो मेरे घर में कोई दोस्त आए हुए हैं, वो यहाँ पे म्यूजिक चलाएं, फिल्मी गाना चलाएं, डांस करें, ऐसा अगर मैं उन्हें अलाउ करूं इस चीज को, और मैं नहीं, भैया मैं नहीं बजा रहा था, मेरे दोस्त बजा रहे थे, लेकिन मेरे पड़ोसी को थोड़ी पता है इस बात का। यदि मैं गाड़ी में किसी को स्मोकिंग करने दे रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, या जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहां पे हम अलाउ कर रहे हैं ऐसी कुछ चीजें, और आपको कोई देख के, कोई दूसरा विश्वासी देख के ठोकर खाता है, तो उसको, वो आपके हृदय गुर्दों को नहीं जानता। जी हाँ, परमेश्वर आपके हृदय गुर्दों को जांचता है। तो अपना दिल साफ रखे, दिल। लेकिन जो आपके हृदय और गुर्दों को नहीं देख सकते, जो आपके हृदय को नहीं जांचते कि आपके मन, उनके सामने जो आपका एक्शन है वो मायने रखता है। तो हमारे बोलने के द्वारा भी हम फल ला सकते हैं, हम अपने कंपनी में काम करने के द्वारा फल लेके आ सकते हैं। हम कलीसिया में कैसे आते हैं, टाइम से आते हैं, डेडिकेशन के साथ आते हैं, खुशी के साथ आते हैं, लोगों को लेके आते हैं, वो उसके द्वारा आप अपनी जिंदगी में फल लेके आ सकते हैं, और आप दूसरों की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने जीवन के द्वारा, आप जैसे काम करते हैं, आपका पैसे का लेन देन कैसा है, आपकी बातचीत कैसी, हालेलुया, उस तरीके से भी आप फल लेके आ सकते हैं। फल सिर्फ प्रचार के द्वारा नहीं आते,
फल हर तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं, हालेलुया। तो एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि यदि हम फलवंत होना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ चले, आप एक फल लेके आएँगे, आप एक फल लेके आएँगे, परमेश्वर आपको छाँटेगा और वो चाहेगा कि आप बहुत सा फल लेके आएँ। और खूबसूरती ये है, फिर वो आपको एक ही फल नहीं है, और जब वो फल आपकी ज़िंदगी के ऊपर आएँगे, तो क्या होगा? उससे महँगी से महँगी चीज़ें बनेंगी। यदि आप देखें कि अगर वो झाड़ है, सूख जाती है, फलवंत नहीं होती, उससे आप 1 कप चाय भी बना के नहीं पी सकते। और यदि वही उसी डाली के ऊपर फल लगे, अंगूर बने और आज बेस्ट ग्रेप वाइन बने उसकी, आज वही एक बॉटल वाइन 1 लाख में भी बिकती है, 1.5 लाख में भी बिकती है। वो क्या है? वो कीमत आपकी बनती है, क्योंकि आप किस डाली से फल दे रहे हो उस मायने रखता है। क्योंकि जो उस वाइन की जो कीमत है ना, वो इससे आती है कि किस मिट्टी पे उगी हुई है वो। क्योंकि वो जिस मिट्टी पे उगती है ना, जो वो अंगूर की बेल, अगर वो ऐसी मिट्टी कहीं पे उसमें कुछ, वो आप पी वाइन रहे हो, लेकिन जो आपको फ्रेग्रेंस, जो अरोमा, जो टेस्ट आएगा, वो पेपर्स का आएगा, वो हर्ब्स का आएगा, वो स्पाइसेस का आएगा। तो आप सोचो, आप यीशु मसीह बोला कि मैं एक डाली हूँ, आप उसमें लगे हुए हो और उसमें से फल लेके, तो आपकी कीमत क्या होगी? आपकी कीमत बेहिसाब हो जाएगी। मैं इस इंडस्ट्री में होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि वाइन्स की बॉटल 700-700 एमएल वाइन्स की बॉटल 1.5-1.5 2-2 लाख दिरहम में, इंडिया के हिसाब से 35-40 लाख रुपए की एक बॉटल हम लोग हमारे होटल्स में सेल होती है। और वो आम मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, और आप सोचो, आप तो यीशु मसीह में लगे हुए डाली हो। यदि आप उसमें लगे रहोगे, तो किस तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। और यदि हम प्रेम पूर्वक उसमें चलते रहें, उससे हम प्यार करें, हालेलुया। हम टेक्निकल रूप से नहीं, इस तरीके से हम रीति रिवाज के रूप से ना जुड़े, हम प्रेम के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े, तो परमेश्वर ने आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें तैयार करी हैं जो जो ना किसी ने सोची, जो ना किसी के ज़हन में आई, ना किन्हीं कानों ने सुनी, ना ही किसी आँखों ने देखी, उस तरीके की ज़िंदगी परमेश्वर आपको देना चाहता है, हालेलुया। तो आज एक चीज़ आप नोट कर लें, मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक पेपर के ऊपर लिख के रख लें कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, और यदि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हालेलुया। कोई दुनिया की ताकत आपको फलवंत होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जो आपका सोर्स है वो यीशु मसीह है। और किसान, आपके पास दुनिया का बेस्ट किसान है, जो आपका स्वर्गीय पिता है। उसने कहा जो मेरा पिता है वो है माली है। वो क्या है? माली है। तो बेस्ट डाली में लगे हुए हैं आप। और किसान भी कौन है? आपका बेस्ट किसान है, जिसने बोल के पूरी दुनिया को बनाया है। उसको पता है किस तरह से मिनरल्स की आपको ज़रूरत है, किस तरह की चीज़ों की आपको ज़रूरत है। उसको सब मालूम है किस तरह के एनवायरनमेंट में आपको रखने की ज़रूरत है, और वो आपको फलवंत करेगा, और आप उसी खजूर के समान होंगे जो लेबनान में है, हालेलुया। आप उसी की तरह फलवंत होंगे, उसी की तरह आप खूबसूरती भी देंगे, जहाँ पे भी जाएँगे, आप खुशी को भी लेके जाएँगे, आप आनंद को भी लेके जाएँगे, और परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम के द्वारा आप सबको बरकत दे।